नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, जो अज्ञात वीर हैं हमारे, वो सारी दुनिया में सक्रिय हैं। लेकिन ये पूरी कड़ी में आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी जो बड़ी फिल्मी स्टाइल की थी। वो उसके अंदर एक पूरी कड़ी में एक छोटी सी चूक हो गई। आज उसी चूक के बारे में बात करेंगे और इसका अंजाम क्या हुआ है, भारत ने इसको कैसे कवर किया है, इसे भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। अब आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो हम हर रोज़ ही सुनते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई धर लिया गया है, मार दिया गया है, व्हाटएवर यू कॉल इट। और कनाडा हो, इंग्लैंड हो, वहाँ भी अज्ञात जो लोग हैं वो सक्रिय हैं। पर जो काम हुआ है, जो जहाँ पर चूक हुई है, अब हम सीधा उसके ऊपर बात करते हैं। जो भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इसके पास एक बड़े अधिकारी ने 2023 के आरंभ में एक ड्रग स्मगलर था, निखिल गुप्ता, इसको संपर्क किया। ये न्यूज़ की आइटम है। उन्हें ये वादा दिया गया कि उनके सारे जो केसेस हैं जो भारत के अंदर शामिल हैं, क्योंकि ड्रग डीलर था, वो सारे के सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। उन्हें बस एक ही काम करना है, अमेरिका में पन्नू का सफाया करना है। ये पूरी स्टोरी आपको ऐसे लगेगी जैसे कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की स्टोरी हो, कि उसके अंदर ऐसे प्लॉट्स बनाए जाते हैं। और ये सच्चाई भी है, ऐसा ही काम हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर निखिल गुप्ता जो थे, उसने डील को हाँ कर दिया। फिर निखिल गुप्ता ने अमेरिका में एक ड्रग स्मगलर से डील किया। उसने एक अमेरिकन जो कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, उससे परिचय कराया। उस ड्रग डीलर ने, जो अमेरिका में था, $1 लाख में डील सेट हो गई। निखिल गुप्ता के भारत में सारे केस माफ़ भी कर दिए गए पैरेलली, क्योंकि भारत को विश्वास हो गया था ये हमारा काम कर देगा। जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था, उसको डॉलर कैश पहुंचा भी दिए गए। और निखिल गुप्ता पर जो केस थे, वो सारे हफा दफा हो गए यहाँ पर। और ये जो है, अपना सारे केसेस ख़त्म होने के बाद इसे एक फ्री पास मिल गया। ये अपने पासपोर्ट को यूज़ कर सकता था भारत से बाहर जाने के लिए। और ये आदमी यहाँ से चेकोस्लोवाकिया जो कंट्री है, चेक रिपब्लिक के अंदर घूमने के लिए वो चला गया। लेकिन क्या हुआ कि जब ये जो चूक हुई है, वो चूक कहाँ होगी कि जो सारे के सारे डेटाबेस था यहाँ पर केसेस ख़त्म करने का, और जो सारा कुछ पीछे इसका तामझाम था, वो सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ था। और चेक रिपब्लिक के अंदर इसे गिरफ्तार कर लिया गया, ये शक के ऊपर कि ये एक ड्रग स्मगलर है, क्योंकि इसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस ऑलरेडी पूरी दुनिया में निकला हुआ था। और ऐसा उन्होंने बताया है, चेक रिपब्लिक ने, कि हमने इसको क्यों पकड़ा था, अमेरिका के कहने पर नहीं पकड़ा था, ये ड्रग डीलर के चक्कर में ये पकड़ा गया था। अब आती है सबसे शॉकिंग बात। ये पूरा जो पराक्रम है, जो ये पूरी कड़ी है, अमेरिका को पहले दिन से पता था ये सारा कुछ क्या हो रहा है। दुनिया में कहीं भी कुछ भी कम्युनिकेशन होता है, तो वो सबसे पहले अमेरिकन सर्वर से ही होकर निकलता है। और वो सारी कम्युनिकेशन, जो व्हाट्सएप है, जो कॉल्स हैं, वो सारी की सारी उन्हें पता थी, अमेरिका वालों को। उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने अपना एजेंट प्लांट कर दिया। निखिल गुप्ता जो ड्रग डीलर स्मगलर है, जो अमेरिका के अंदर, उसके साथ जब डील कर रहा था, तो अमेरिका का जो सिक्योरिटी एजेंट था, वो उसके साथ डील कर रहा था, निखिल गुप्ता, कि वो एजेंट भी अमेरिका का था। और जिस अमेरिकन किलर ने ठेका लिया था $1 लाख में, पैसे भी लिए थे, वो भी अमेरिकन सरकार का अंडर कवर एजेंट था। उन्होंने ये पूरा प्रकरण बड़ा ही सबूत इकट्ठे करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र अमेरिका ने रचा। निखिल गुप्ता को गिरफ्तार भी अमेरिका के इशारे पर ही किया गया था। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब अमेरिकन अदालत में मुकदमा भी डाल दिया गया कि निखिल गुप्ता ने पन्नू के इतने बड़े लीडर को मारने की कोशिश करी है। और इसके अंदर अमेरिका ने भारत सरकार को घेर लिया और भारत की सरकार के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि भारत की सरकार ने अपने अधिकारियों को ये काम दिया है कि निखिल जो गुप्ता है, इसे हायर किया जाए और उसके थ्रू पन्नू जो इतना बड़ा सिख लीडर है, उसे मारने की कोशिश करी है। और भारत ने बोला कि भाई, आप जो हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो,
हम इंक्वायरी बिठा देते हैं, देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि भारत के और अमेरिका के जो संबंध हैं थोड़े से डामाडोल से होने शुरू हो गए पन्नू को लेकर। भाई इतना बड़ा लीडर है कि जिसके लिए भारत के साथ पंगा ले लिया अमेरिका ने और अपने रिलेशंस को खराब करने की बातें बोल रहा है। वैसे तो भारत है, भारत के एंगल से अगर हम देखें तो भारत के लिए तो ये हमें फर्क नहीं पड़ रहा। पहली बात तो ये कि अमेरिका क्या बोल रहा है। उल्टे हमारे जो भारत के लोग हैं वो तो उल्टे होकर एक छाती पीट रहे हैं कि भाई अज्ञात जो वीर हैं उसका हमें पता लग गया। पाकिस्तान में भी है कि देखिए भारत पकड़ा गया, अब इनकी नाक कटेगी। और जो भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इस तरह से कैसे पूरी दुनिया में अज्ञात वीरों का हेल्प लेकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका का जो गेम प्लान है ये भारत भी समझ गया कि कैसे इन्होंने हमारे जो पूरा प्लान था इसका पर्दाफाश किया, कैसे हमारे बंदे को फंसाया और ये सारी प्रक्रिया कैसे चल रही है। दैट मीन्स आगे से हम भी वो सारी चीज़ों को कवर करके चलेंगे ताकि दोबारा से कभी कोई पकड़ा ही ना जाए। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। निखिल गुप्ता को पकड़ा गया चेक रिपब्लिक में। वहाँ पर जब केस हुआ तो जो निखिल गुप्ता है उनके वकील ने वहाँ पर ये दावा किया कि भाई मैं तो वो निखिल गुप्ता हूँ ही नहीं जिसके लिए आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं। वो तो निखिल गुप्ता कोई और लगता है। आई एम अ वेरी क्लीन बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि 1 महीने के पकड़े के जाने के 1 डेढ़ महीने के बाद जाकर ये स्टेटमेंट निखिल गुप्ता की तरफ से आई है कि मैं तो वो निखिल गुप्ता हूँ ही नहीं। और जब चेक स्लोवाकिया वाले जो लोग हैं, चेक रिपब्लिक वाले, जब वो डेटाबेस में जाकर चेक कर रहे हैं तो वो सारा का सारा डाटा क्लीन दिख रहा है। जो पहले चूक हो गई थी वो चूक को कवर कर दिया गया। भारत की सरकार भी चुप रही और अब सभी सामने आ रहे हैं। और चेक रिपब्लिक ने अमेरिका को बोल दिया कि जिस निखिल गुप्ता को आप ढूंढ रहे हो ये आदमी वो है ही नहीं। अब ऊंट ने करवट बदल ली है। अमेरिका दोबारा से बैकफुट पर आ गया है। CIA FBI सारे के सारे दंग हैं कि भारत ने ये कौन सी कूटनीतिक चाल चल दी है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो बनाया है ये बताने के लिए कि भारत से एक छोटी सी चूक हो गई। मैटर ये है भारत से चूक नहीं हुई, अमेरिका से ही चूक हो गई मोदी जी को और डोवाल जी को समझने में। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा ये कहाँ से शुरू करते हैं गेम को और कहाँ ख़त्म करते हैं। ये तो किसी को भी पता नहीं होता सिवाय मोदी एंड शाह या डोवाल जी को। ये लेकिन भारत के लिए गर्व की बात है कि हमने दुनिया को अपने सामने झुकाना शुरू कर दिया। इन्हें बता दिया ये सनातनी है, हम किसी के सामने झुकने वाले हैं नहीं। हमने लालच में या डर में अपनी गर्दनें कटा ली हमने, लेकिन हमने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया तब भी जब अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे थे। आप तो किसी खेत की मूली नहीं हो। आपने पहली बार भारतीय नहीं सनातनियों को फेस करना शुरू किया है। अब आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि ये धरती सनातनियों की है। अब हम ऐसे ही डील करेंगे। जो हमारे दुश्मन हैं उनको घर में घुसकर हम मारेंगे, बेशक वो अमेरिका हो, कनाडा हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो। तो ये जो चूक है ये करी अमेरिका ने हमें समझने की, और इनकी जो ये आदत है ये परमानेंट करने का टाइम आ गया है और ये हम करके ही छोड़ेंगे। मोदी जी हमेशा बोलते हैं मैं आँख में आँख डालकर बात करता हूँ और सामने वाले को वैसे ही सुनना पड़ेगा। ना मैं आँख उठा के बात करता हूँ, ना झुका के बात करता हूँ, ना ही दूसरे वाले को झुकाने की मैं कोशिश करता हूँ। वेस्टर्न वर्ल्ड वालों को आदत है कि भारत अभी तरक्की कर रहा है, हम आंखें दिखाते हैं, हमारे इंटरेस्ट में जो काम होता है हम वही करते हैं। हम पप्पू की सरकार नहीं है, ना ही जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग हैं जो हमेशा ही दूसरे कंट्रीज़ को फर्स्ट रखते थे और अपनी कंट्री को सेकेंडरी रखते थे। ये मोदी सरकार है जो सनातनियों को एक रिप्रेजेंट करती है। हमारे लिए हमारा देश हमेशा ही सर्वप्रिय है और हम अपने ही देश की बात करेंगे। ये जो चूक अमेरिका से हुई है, आई होप इन्हें परमानेंटली सबक मिल गया होगा कि भारतीयों से अब पंगा मत लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.